नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए कुछ 7 स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनको कल आप ट्रेड करके इंट्राडे बेसिस पे कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक्स कौन कौन से हैं और वीडियो कौन तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एसीसी। तो ये जो गिरा था, इसमें जो गिरावट आई उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी करके यहाँ कंसोलिडेट किया और अब यहाँ अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। और कल इसने बड़ी अच्छी मूवमेंट की, करीब 3.3% की, कल मतलब फ्राइडे को। और उसके बाद में ये और ऊपर जाने की लग रहा है, उम्मीद है। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं इसको लॉन्ग करके। और मेरा ईमेल एड्रेस है investwise0070@gmail.com। और आप इसमें मुझे कोई सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं तो वो कमेंट्स के अलावा आप इसमें मेरे ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। और अगर आप अपने ब्रोकिंग हाउस से खुश नहीं हैं क्योंकि उनके सर्विसेज अच्छी नहीं हैं या आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं तो आप मेरे ऊपर दिए गए ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, जिसमें मैं आपका हेल्प करूंगा एक बहुत बढ़िया रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ अकाउंट खुलवाने में, और जिसमें मैं आपको अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज दूंगा। और आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी मुझसे एडवाइस और गाइडेंस ले सकते हैं जिसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और आपके ब्रोकरेज रेट्स हो जो आप करेंटली अभी दे रहे हैं उससे तो कम होंगे ही होंगे। तो अगर आप अपना ब्रोकिंग हाउस चेंज करना चाहते हैं और कोई गाइडेंस चाहते हैं जो आपको गाइड करे, क्योंकि हो सकता है आपको भी कोई गाइड नहीं कर रहा हो और साथ में आपको ब्रोकरेज रेट्स का भी फ़ायदा हो कि ब्रोकरेज रेट्स कम हो और बेटर सर्विस मिले, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है कि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाते समय ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है कैनरा बैंक। तो ये ऊपर जाके उसके बाद में कई दिनों से, हालांकि मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसके बावजूद इसने इन्वर्टेड कर्व बना लिया है। अब ये ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे नीचे जाएगा क्योंकि ये नए हाइज बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट थी, उसके बाद 2 दिन और अच्छी मूवमेंट रही। तो पॉसिबल है कि मंडे को भी ये नीचे जाए। तो अगर ये मंडे को नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें शॉर्ट करके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। और अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है स्कॉट्स। तो ये स्कॉट्स नीचे गिरा था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया उसने 1250 के लेवल्स के आसपास, उसके बाद ऊपर उठा, फिर इसने यहाँ दोबारा कंसोलिडेट किया करीब 1300 के लेवल्स पे, उसके बाद और ऊपर जा रहा है। 2.5% के करीब इसने मूवमेंट किया फ्राइडे को अच्छे वॉल्यूम्स पे। तो हो सकता है ये जो अपने पुराने हाइज जो ये इन्होंने टच किए थे स्कॉट्स ने 1450 के, उसकी तरफ बढ़े। तो अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें लॉन्ग पोजीशन लेके कुछ शायद अच्छे प्रॉफिट बनाने का मौका मिले। नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है करीब 2900 के लेवल से लेकर 3200 के लेवल्स तक, और कई बार ये ऊपर नीचे गया, लेकिन इसने फ्राइडे को बहुत से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई है। 3050 के लेवल्स पे कई बार ये सपोर्ट ले चुका है और बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट 3.5% के करीब ऊपर था फ्राइडे को, और वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। तो हो सकता है इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद में हीरो मोटोकॉर्प भी मंडे को ऊपर का ट्रेंड दिखाए। तो अगर ये मंडे ऊपर ट्रेड करता है तो इसको भी प्लस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है इंफ्राटेल, जो अब इंडस टावर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए काफ़ी इसने भी काफ़ी ऊपर नीचे किया पिछले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से डिसाइड नहीं कर पा रहा था ऊपर जाना है नीचे जाना है। फिर इसने सडनली बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स किए, पिछले 3-4 दिन काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया इसने, और फ्राइडे को भी ये 1.6% ऊपर था। लेकिन धीरे धीरे देखिए पिछले 3-4 दिनों में वॉल्यूम्स इसके बिल्कुल लो हो चुके हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि मंडे को ये नीचे ट्रेड कर सकता है, बेशक ऊपर खुले हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये रेड कैंडल बनाएगा, और अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो शायद इसमें शॉर्ट करके कुछ प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। तो आईटीसी ने पहले बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की और अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम नज़र आ रही है और इसने पिछले हाइस को टेस्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, जो कि लगभग 220 के आसपास थे, और ये गिरते गिरते अब 201.50 पे आ चुका है। लेकिन अब मेरा मानना ऐसा है कि क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे भी इसने 200 के अपने
सपोर्ट को नहीं तोड़ा, जो तो कल अगर ये 200 से नीचे ट्रेड करता है खास करके, तो शायद यहाँ पे प्लस करने का मौका मिले और प्लस करके ये हो सकता है स्टॉक रिकवरी करे। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। तो मारुति के नंबर्स पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छे रहे हैं। पहले से कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे करीब 7400 के आसपास इसको सपोर्ट मिला, धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है और अब ये 8000 के लेवल्स तक पहुँच चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे इसने क्लोज किया है और अपने पिछले जो हाइस थे उनको टच भी किया, उसको क्रॉस भी किया, और उस इतने जो इसकी जो क्लोजिंग है वो पिछले काफ़ी समय की हाईएस्ट क्लोजिंग है। और क्योंकि वॉल्यूम्स बड़े अच्छे थे तो उम्मीद ये है कि ये मंडे को और भी ऊपर जा सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है मंडे को तो मेरे ख्याल से इसमें प्लस किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।